हेलो स्टूडेंट, आई एम अभिनंदन कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी ट्यूटोरियल। दोस्तों, आज हमने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं कि जो बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहता है। मैट्रिकुलेशन एग्जाम में 20 मार्क का त्रिकोणमिति चैप्टर से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इस टॉपिक में दिक्कत रहते हैं, उसी को हम आज दूर करेंगे। चलिए आइए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर। कौन सा चैप्टर? त्रिकोणमिति चैप्टर देखते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एक त्रिकोणमिति अनुपात, एक है त्रिकोणीय अनुपात, दूसरा है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी जिसको कहते हैं, ऊंचाई और दूरी। तो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति अनुपात स्टार्ट करने जा रहे हैं। त्रिकोणमिति अनुपात का हर एक टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग देखेंगे। हम लोग देखें, जैसे ही त्रिकोणमिति आए तो इसमें एक त्रिभुज का नाम आप याद रखिएगा, ये समद्विबाही समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। आपको याद रखना है इस त्रिभुज का नाम समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज का आपको हाइट एंड डिस्टेंस बनाओगे, ऊंचाई और दूरी, यहाँ पर भी इसका जरूरत पड़ेगा और इसमें भी। जैसे ही आपको अगर त्रिकोणमिति में किसी त्रिभुज की बनाने की जरूरत होगी तो आपको यह त्रिभुज बनाना है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। मान लीजिए कि एक त्रिभुज है जिसका नाम ABC है, ठीक है। तो इसमें हम लोग तीन चीज, इस त्रिभुज में तीन चीज, एक लंब, आधार तथा कर्ण देखेंगे, इसमें ध्यान रखिएगा ये वाला लाइन। तो दोस्तों ये देखो, ये हो गया आप लोग का कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। इस लंब, कर्ण और आधार पर एक रिलेशन होता है, उस रिलेशन का नाम है पाइथागोरस परिमेय, ठीक है। तो ये परिमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जब कभी भी पूरा त्रिकोणमिति इसी चीज पर है, लंब कर्ण आधार पर, ठीक है। तो ये हम लोग को ज्ञान होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको हम लोग कह सकते हैं h² बराबर p² प्लस b², ठीक है। h कहते हैं कर्ण को, p कहते हैं लंब को और आधार कहते हैं b को, ठीक है। तो इस पर हम लोग अब कैसे लंब, कैसे आधार निकालेंगे, कैसे कर्ण निकालेंगे, कैसे आधार निकालेंगे, वह सीखेंगे। चलिए, यहाँ पर इंग्लिश में इसको कहते हैं h² = p² प्लस b²। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन पूछ दिया, ठीक है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि h² = p² प्लस b²। तो जब h निकालना रहे हमको तो डायरेक्ट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट आ जाएगा। याद रखना है कि जब हम इधर स्क्वायर हटाते हैं तो उधर रूट आ जाता है, ठीक है। p बराबर याद रख लीजिए √h² माइनस b² और b बराबर याद रख लीजिएगा √h² माइनस p²। देखिए कुछ नहीं है चला इसमें। देखिए h = p² प्लस b², स्क्वायर हटा तो उधर
क्या हो गया, स्क्वायर हटा तो उधर रूट चढ़ गया। और जब p निकालेंगे ना तो h बड़ा है, कर्ण क्या होता है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो जब कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है तो कर्ण में से बड़ा वाला में से ही ना घटेगा। तो बड़ा कौन क्या है, कर्ण है, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब p निकालना रहे तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देंगे, और जब b निकालना रहे तो एच स्क्वायर में से पी स्क्वायर घटा देंगे। देखो आप लोग को कुछ चीज का स्क्वायर याद रखना है, ठीक है। स्क्वायर जैसे आप लोग को दे दिया कि यह त्रिभुज है, ठीक है, ये दे दिया 4 और ये दे दिया आपको 9, ठीक है। तो कहेगा कर्ण क्या होगा। तो आइए दोस्तों, त्रिकोणमिति में 6 चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साइन, कॉस, टेन। साइन का उल्टा होता है कोसेक, और कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा है कोट। याद रखना है साइन कॉस टेन, साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कोट। हम ये इस तरीके से आप पढ़ा रहे हैं कि यह चीज आप लोग को आ रहा है। जिनको नहीं आ रहा है वो सीखेंगे, जिनको आ रहा है उसको रिवीजन हो रहा है। देखिए साइन रिलेशन होता है पी बटा एच का, साइन याद रखिएगा पी बटा एच, कॉस रखिएगा बी बटा एच, और टेन रखिएगा पी बटा बी। देखिए टेन को याद रखना है, टेन में क्या होता है, पी और बी दोनों होता है। टेन में क्या होता है, पी और बी। पी बोले तो लंब, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। पी बोले तो लंब बटा आधार, टेन में लंब और आधार। साइन कॉस में याद रखिए, देखिए साइन कॉस में दोनों में नीचे में एच है। साइन और कॉस दोनों में क्या है, नीचे क्या है, एच है। लेकिन टेन में एच नहीं है, टेन में क्या नहीं है, एच नहीं, तो है क्या, बी है। तो नीचे बी तो ऊपर क्या, पी। तो टेन इजकल टू क्या, पी बटा बी। और साइन का पी बटा एच, कॉस का बी बटा एच। इसके लिए कोई ट्रिक नहीं, लाल का ये सब कोई ट्रिक नहीं। ये ध्यान रख लीजिए कि साइन में नीचे एच और कॉस में नीचे एच, ठीक है। और साइन के ऊपर में पी और पी बी, पी बटा एच, पी बटा। साइन में इसका कॉसेक में डायरेक्ट इसको पलट दीजिए, एच बटा हो जाएगा पी, एच बटा पी। ये हो जाएगा एच बटा बी और ये हो जाएगा बी बटा पी। तो कट हो जाएगा बी बटा पी। चलिए आशा करता हूँ ये आप लोग समझ गए होंगे। साइन बराबर पी बटा एच, कॉस बराबर बी बटा एच, टेन बराबर पी बटा बी, कोसेक बराबर एच बटा। आइए दोस्तों, हम आपके लिए क्वेश्चन लिए हैं, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। देखिए कैसे बनाएंगे। साइन ए इजक्वल टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला हम बताए थे कि P बटा एच होता है, साइन बराबर P बटा एच। तो जैसे ही P और H दी तो सबसे पहले इस ऐसे क्वेश्चन में 3 चीज निकालने का कोशिश कीजिएगा। P H B, तो P और H दिया है तो हमको निकालना क्या है, B। तो B हम लोग कैसे निकालेंगे, तो B का फॉर्मूला लिखाए थे कि H स्क्वायर में से P स्क्वायर को घटा देंगे। H क्या है 4, 4 का स्क्वायर, P क्या है 3। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 3 का स्क्वायर होता है 9। तो रूट 16, 16 में से 9 गया 7, 7 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसीलिए हो गया रूट 7। तो पूछ रहा है कॉस ए का मान क्या होगा, तो कॉस ए का मान होता है बी बटा एच। तो बी का मान क्या है, बी का मान है रूट 7 और बटा एच क्या है 4। कुछ नहीं है ऐसे क्वेश्चन में, कुछ नहीं है। देखिए साइन इजक्वल टू 3/4, तो P बटा एच है, तो कॉस बराबर होता है B बटा एच। हमें क्या चाहिए, क्या B, H है ही, B चाहिए, तो B निकाल लेंगे। B इस पाइथागोरस का फॉर्मूला जो बताए थे, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और फिर निकाल के ऐसे कर देंगे। स्क्वायर है 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर याद नहीं है तो 2 बार गुना कर दो, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 2 बार गुना कर दो, 3 3 9 हो जाएगा। फिर घटा है तो घटा दो, रूट 7 हो गया, ठीक है। इसी टाइप का 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर पक्का है, ये कर लिए तो 1 नंबर
पक्का है। ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 5/7, तो टेन ए का मान निकालना है। देखिए सबसे पहले सोचना है कि दिया क्या है और निकालना क्या है। तो देखिए साइन का फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, साइन बराबर P/H और टेन बराबर P/B। तो दोस्तों हमें P दिया है और H दिया है, तो हमको टेन में P भी चाहिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं, साइन ए बराबर 5/7 टेन ए का मान, ये आप लोग को बनाना है और टेन ए का मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। अगर ये सेशन आप लोग को पसंद पड़ा हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हर एक टॉपिक हम लाएंगे आपके एग्जाम में, त्रिकोणमिति से एक भी क्वेश्चन छूटने नहीं दूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। थैंक यू वेरी मच। इसको बनाइए और जितने फार्मूला दिया गया है उसको रटिए, लिखिए, 2-4 बार 5 बार लिखिएगा, आपको रटा जाएगा। थैंक यू वेरी मच।